नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, ये सेशन आपके लिए बीएसटीसी का जिनका दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, ये सेशन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सेशन दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मॉडल पेपर है वो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है विद्यार्थियों कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक। अब देखो, यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता है कि राम स्नेही संप्रदाय है, इसके संस्थापक साथियों कौन है। तो देखो यहाँ पर जो संत संत दोस्तों रामचरण, देखो संत रामचरण। अब इसको किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि राम स्नेही संप्रदाय, तो राम स्नेही संप्रदाय तो है, तो सर ये रामचरण ने इसके संस्थापक है। ठीक है सर। और क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर लैंग्वेज में आपसे पुटअप हुआ है कि यहाँ पर आपके संत रामचरण जी के गुरु के नाम पूछ लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों गुरु का नाम क्या है, जल्दी बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो दोस्तों, गुरु का नाम है कृपाल राम। ठीक है, राम कॉमन है। अब ये आपको इस प्रकार से कि इस प्रकार क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ पर देखो राम स्नेही संप्रदाय तो रामचरण, और रामचरण के गुरु का नाम कृपाल राम, यानी कि पीछे क्या है दोस्तों, राम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बात ये करते हैं कि सर जो रामचरण जी हैं, रामचरण जी जो इसके संप्रदायक हैं, लेकिन साथियों रामचरण जी का बचपन का नाम क्या था। तो भाई साहब इनका रामचरण का बचपन का नाम था राम किशन। देखो राम किशन, हर चीज़ में राम जो है वो कॉमन मिलेगा आपको। जन्म पूछ ले मेरे भाई, जन्म हुआ था इनका सोडा। सोडा जो पड़ता है प्रेजेंट टाइम आपके टोक में पड़ता है। ठीक है, सोडा टोक। अब देखो यहाँ पर कि अगर पिता का नाम पूछे दोस्तों आपके, कि रामचरण जी के पिता का नाम यदि आपसे पूछ सकता है तो दोस्तों बखत राम। ठीक है, बखत राम। देखो ये इनके पिताजी का नाम है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, यानी कि दोस्तों जो राम स्नेही संप्रदायक है उनके संस्थापक आपके रामचरण जी हैं, और रामचरण जी के पिताजी का नाम गुरु जी का नाम अब क्या है, कृपाल राम है। ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों। लीजिएगा दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। बहुत ही बढ़िया साथियों, एक नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। पहली बात तो ये बात करेंगे कि जो आपके लिए पानी के लिए, यानी कि पानी के लिए साथियों कौन सा है। साथियों अगर बात करते हैं हम कौन से बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो भरतपुर में है, अगर भरतपुर में बात करते हैं साथियों, भरतपुर में आपके केवला दे राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा दोस्तों, केवला दे, यानी कि जो केला है केला दे। मेरे को केला दे कहाँ जाना है, भरतपुर जाना है, मेरे को भरपेट केला खाना है। इस प्रकार से अभी से याद कर सकते हो कि भरपेट केला खाना है, यानी कि भरतपुर में आपके केवला दे राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। ठीक है, और साथ ही जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो पक्षियों पानी के लिए यहाँ पर जो पानी के पक्षियों के लिए जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है मेरे भाई, ये आपका है भरतपुर है। ठीक है, और भरतपुर में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपका भरपेट खाना, क्या खाना आपको, केला खाना है, तो केला देव राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर है साथियों, भरतपुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि झामर कोरडा जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, जल्दी बताएं साथियों कि जिप्सम के लिए है, या डोलोमाइट के लिए है, या रॉक फास्फेट के लिए दोस्तों, या फेल स्पाइस के लिए है। जल्दी बताएंगे साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, ये होगा दोस्तों रॉक फास्फेट के लिए। क्या दोस्तों, ये है आपका झामर कोटड़ा। ठीक है, ये साथियों झामर कोटड़ा बात करते हैं यहाँ पर कहाँ पर, तो साथियों ये आपके उदयपुर जिले में है। कहाँ पर दोस्तों, उदयपुर जिले में। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि जो झामर कोटड़ा है इसका संबंध इंग्लिश किस जिले पर है, किस जिले से है, तो फिर विद्यार्थी ये आपके उदयपुर में है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। देखो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सक्सेस पॉइंट, यानी दोस्तों इस चैनल का नाम भी इसी प्रकार से आपके लिए निकाला है। आप वही पॉइंट पढ़ाएंगे जाएंगे दोस्तों जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि राजस्थान के निम्न में से जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती है, किस जिले की। देखो सर दो जिले की लगती हैं, बिल्कुल आप सभी को पता है। क्या पूछ रहे हैं आपसे कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि साथियों इंडिया में जो जिलों के टच करते हैं वो तो है, लेकिन साथियों जो आपके जो देश है, देश यानी कि भारत के साथ में बगल में कौन सा देश है, पाकिस्तान। अब साथियों ये आपको यहाँ पर वो करना है कि सर पाकिस्तान के साथ में भारत के राजस्थान के दो जिले कौन कौन से लगते हैं। पहली बात दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय की बात करता हूँ मैं आपका कि सर अंतर्राष्ट्रीय
महाराष्ट्र की बात करता हूँ, यहाँ पर पहला जो आपका ज़िला आता है दोस्तों गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर। फिर आपका आता है अनूपगढ़, ठीक है। फिर आपका आता है बीकानेर। उसके बाद दोस्तों आपकी लगती है जैसलमेर की। फिर लगती है दोस्तों बाड़मेर की। अगर गंगानगर की बात के साथ, तो गंगानगर आपका किस किस के लगता है, तो गंगानगर दोस्तों पाकिस्तान के साथ लगता है, और दोस्तों आपका गंगानगर पंजाब के साथ में भी लगता है। सर बहुत बढ़िया। लेकिन सर दो ज़िले आपके, दो ऐसे ज़िले हैं दोस्तों, एक तो आपका गंगानगर है और दोस्तों आपका एक बाड़मेर है। कौन सा दोस्तों? बाड़मेर। सर बाड़मेर गुजरात के भी लगता है और पाकिस्तान के भी लगता है। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका गंगानगर ज़िला है, ये साथियों आपकी पंजाब के भी लगता है, और प्यारे विद्यार्थियों पाकिस्तान के साथ लगता है। तो आपको ऑप्शन में देखना है, यदि इनमें से कोई भी हो, यदि दोनों हो तो आपको दोनों सही करके आना है, और इनमें से यदि आपको गंगानगर मिले तो गंगानगर आपको सही करना है। यदि इसमें से दोस्तों आपको बाड़मेर मिले तो आपको बाड़मेर सही करना है। तो दोस्तों यहाँ आपको लिए बाड़मेर दे रखा है, तो इसमें हम राइट आंसर कर देंगे सर बाड़मेर, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। लीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? जल्दी बताएंगे दोस्तों। सिरोही, कोटा, या फिर उदयपुर, या दोस्तों बूंदी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर, आप क्या किसकी बात करेंगे? सर ये आपकी उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। और उदयपुर में दोस्तों कौन सी नदी है? उदयपुर में दोस्तों आपकी सोम नदी है, ठीक है। ये भी आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़े साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताएंगे साथियों। जो परोपकारिणी सभा है, ये केसरी सिंह बारट ने की थी, या हरिविलास शारदा ने की थी, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, या ठाकुर गोपाल सिंह खारवा ने की? जल्दी बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्या पूछा आपसे? परोपकारिणी सभा। तो देखो जो परोपकारिणी सभा है, ये आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती, दया आगे थी। किनको आगे दोस्तों? दयानंद सरस्वती को दया आने थी, फिर परोपकारिणी सभा कर दिया। तो इस प्रकार से कुछ टेक्निकल वर्ड लगाकर आप इसे याद कर सकते हो। जैसे दोस्तों कुछ टेक्निक लगाकर याद कर सकते पाओगे कि जो आप आगामी जो भी आपका बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है प्यारे विद्यार्थी, उसके लिए शासन बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया है? तो साथियों जो आपके राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, इसका आरंभ साथियों किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों आपकी विजय सिंह पथिक ने। किसने दोस्तों? विजय सिंह पथिक ने। आप देखो किस प्रकार से याद करेंगे, केसरी समाचार पत्र राजस्थान का। तो देखो विजय, यानी कि विजय होगी तो फिर जब भी आप देखो किसी इंसान की विजय होगी, कि कोई इंसान स्वतंत्रता होगा तो ही अपना चीज़ का प्रसार सरकार करेगा। तो साथियों विजय सिंह पथिक ने क्या किया था? यहाँ पर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता के नाम। देखो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है कि सर जल्दी बताएंगी। देखो साथियों जो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, इनके द्वारा दो भयंकर युद्ध, अंतिम हिंदू सम्राट थे। पहली बात तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन साथियों ये आपको याद होना चाहिए कि सर पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम तो आपसे पूछ लिया है, लेकिन दोस्तों माता का नाम बताइए मेरे को। सर इनकी माता का नाम क्या है? जल्दी बताएंगे पहले विद्यार्थी। पृथ्वीराज चौहान जी की माता का नाम दोस्तों कर्पूरी देवी है। कौन क्या है दोस्तों? कर्पूरी देवी, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है प्यारे विद्यार्थी, याद कर लेना कर्पूरी देवी है। पिता की बात करें सर, पिता कौन थे? तो पिता दोस्तों इनके सोमेश्वर थे, ठीक है। बहुत बढ़िया साथियों। लीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जोगी महल दोस्तों कहाँ पर है? तो जोगी महल कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थी? जल्दी बताएंगे सर। जोगी महल आपका, ये आपका रणथंभौर में है, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपका एक और महल है। कौन सा महल है? देखो जोगी आते हैं, जोगी आपने देखा होगा, जोगी दोस्तों गुटखा नहीं खाते हैं, ठीक है। जो भी जोगी होता है गुटखा धूम्रपान सेवन नहीं करता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से याद कर लेना कि आपको कि जोगी आया और हमने नहीं खिलाई क्या? सुपारी। यानी कि दोस्तों आपकी रणथंभौर में दोस्तों कौन सा महल है आपका? ये आपका सुपारी महल भी स्थित है, ठीक है। सुपारी महल भी दोस्तों वहाँ पर आपका किसमें? रणथंभौर में दोस्तों सुपारी महल भी स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसे कुछ याद कर सकते हैं।